भोजपुरी की लॉन्चिंग और आपकी एंट्री, क्या आप खुद लॉन्च करवा के आ रहे हैं? अरे यार, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और वो सबको पता भी है। सबसे पहले मेरी ओर से जितने भी मेरे दर्शक हैं और जितने भी आप लोग मीडिया वाले हैं और जितने भी हमारे साथ में टुनटुन यादव जी बैठे हुए हैं, हमारे जीतू भोजपुरी डायरेक्टर जी बैठे हैं, उनको प्रणाम। आप सभी को सुबीर शर्मा का प्रणाम। और जहाँ तक बात है कि ये जब मैं पिछली बार मीडिया से मिली थी तो सब मीडिया ने मुझसे यही सवाल किया था कि आप सिर्फ आप हो कि सब लोग एल्बम में आ रहे हो और आप एल्बम में क्यों नहीं आ रहे हो? आपको एल्बम में आना चाहिए, आपको भी अपने ऑडियंस के लिए, फैंस के लिए कुछ सॉन्ग्स करने चाहिए। तभी मेरे माइंड में ये विचार आया वापस से कि हाँ यार, बहुत साल पहले मैंने कुछ एल्बम किए थे, उसके बाद में अब काफ़ी साल बाद में अब मैं एल्बम में फिर सोचा माइंड में क्या किया जाए। तो इसीलिए भोजपुरी एवरेस्ट भोजपुरी कंपनी भी मेरे ही सॉन्ग से भोजपुरी में आ रही है। तो मैंने सोचा कोई अच्छी कंपनी देखते हैं, सारी कंपनी अच्छी है बट नई कंपनी को लेके आते हैं, उसी के साथ में खुद एल्बम में आते हैं और टुनटुन यादव जी के साथ में एंट्री करते हैं वापस एल्बम के अंदर, धमाकेदार एंट्री। और उसका पूरा शेयर जाता है हमारे डायरेक्टर जीतू जी को। इनकी वजह से मैंने एल्बम, प्यार है, इनकी वजह से ही एल्बम के लिए मैंने हाँ बोली। फिर इन्होंने जब मुझे बताया कि कौन कौन है एल्बम में सिंगर, सबसे पहले मैंने पूछा सिंगर कौन है भाई, किसके गाने हैं, क्या है चीज़ें। तो जैसे इन्होंने आपके लिए बोला आप हैं, मैं बोला वाह यार क्या बात है, उनके तो हिट पे हिट सॉन्ग आ रहे हैं। मैं कहा चलो ये तो बनता है। तो हम लोग एवरेस्ट भोजपुरी के लिए यहाँ पे सॉन्ग शूट कर रहे हैं और मैं इनके 4 सॉन्ग शूट कर रही हूँ और सब जीतू जी की मेहरबानी है कि नहीं करो एल्बम कीजिए आप। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे मतलब हमारे एल्बम से, हमारे सॉन्ग से, इस एल्बम के एक भोजपुरी में नई कंपनी भी म्यूज़िक की आ रही है। वो है एवरेस्ट भोजपुरी की। यूट्यूब चैनल्स पे ये सारे गाने आएंगे जो हमारे दर्शक देख पाएंगे। और जैसे आज तक मेरे जितने भी गाने आए हैं, पिक्चरें आई हैं, आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, वैसे मैं ये चाहूँगी कि आप एवरेस्ट भोजपुरी को, इस चैनल को यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे गानों को ढेर सारा प्यार दीजिए। और मेरे दोस्त टुनटुन यादव जी को भी ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए, जैसे मुझे अभी तक इतना प्यार दिया आपने और नो डाउट आप दे रहे हैं और भी दीजिए। टुनटुन जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो गाना शूट हुआ है सुबीर जी के साथ, कैसा एक्सपीरियंस रहा है, कैसा अनुभव रहा है? काम करके तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हम तो डरते डरते काम कर रहे थे, लेकिन इनके तरफ से मतलब है कि जो भी गाने में जो चीज़ मांग रहा है वो आप करो, जैसे करो, अच्छा से करो, ताकि वो हम मॉर्निंग अच्छी दिखे। हाँ, हम और तुम्हारे साथ जो काम हो रहा है वो पब्लिक में पसंद आए। डर किस बात का? तो होता है ना कि जैसे मान लीजिए बहुत बड़ी एक्ट्रेस है जो कि भोजपुरी की कई सारे फिल्में सारे सुपर स्टारों के साथ की है और हमारे साथ पहला बार कर रहे हैं, क्योंकि हम फिल्म नहीं किए हैं, हम बस सिंगर हैं, गाना ही गाते हैं। और पब्लिक का प्यार रहेगा तो फिल्म भी करेंगे, जल्दी कीजिए मूवी, जल्दी करेंगे। लेकिन यही डर था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा। मुझे नहीं कई बार इनके साथ ऐसा लग रहा है कि हम काम किए, बहुत सारे गानों में किए हैं, बहुत अच्छे व्यवहार किए। थैंक यू सो मच। ये एक भोजपुरी की बहुत बड़ी कंपनी है। जिस प्रकार भोजपुरी में तमाम बड़े बड़े कंपनियां हैं और सारे गामा, हमारे टी सीरीज, उनसे कम नहीं है और उनसे बड़ी भी नहीं है, लेकिन बराबर में है। और हमारे साथ भोजपुरी के नंबर 1 वीडियो डायरेक्टर जीतू भोजपुरिया भैया बैठे हैं। उन्हीं के माध्यम से आज हम दोनों एक दूसरे से मिले और आज काम कर रहे हैं इतने आर्टिस्ट के साथ, इतने हमारे मीडिया परिवार के लोगों के साथ, तो बहुत खुशी हो रही है। जीतू जी, आपको लगता है कि इस तरह की कंपनी भोजपुरी में आनी चाहिए, ज़रूरत है भोजपुरी इंडस्ट्री को बड़ी कंपनी आनी चाहिए, जरूर आनी चाहिए। कुछ बताइए, दोनों की केमिस्ट्री है, कैसे आपको लगा कि भाई सुबीर शर्मा जी टुनटुन यादव जी के साथ स्क्रीन शेयर करने के लिए बहुत ये सुबीर जी जल्दी काम करती नहीं एल्बम, और जब भी की है सौभाग्य है मेरा कि मेरे साथी किए हैं। तो पहला एग्रीमेंट हम लोग टुनटुन जी का ही किए थे, तो फिर हम लोग बोले कि इनका कोई नहीं बोलिए, इनका मैंने जब फर्स्ट टाइम मिला तो इनका इतना अच्छा एनर्जी था कि भैया कितना जल्दी से जल्दी काम करिए। कई बार इन्होंने फोन किया कि जल्दी काम चालू करते हैं। कंपनी का नाम सुन के कि सुबीर जी का नाम? नहीं ऐसा नहीं है, वो उनको पता नहीं था। जीतू जी का नाम सुन के जहाँ ये आ जाते हैं सबके लिए अच्छा काम करते हैं। और किसी के लिए भी मतलब जब भी कोई भी चरण के लिए काम होता है तुरंत, मतलब मुझे अच्छा लगा कि तुरंत जब बोल दे कि हाँ इतने तारीख को शूट करना, बोलते हैं ठीक है। देखिए बहुत सारे आर्टिस्टों के अंदर ये हो जाता है कि नहीं आपको वेट करवाएंगे, आपसे पैसा लेकर वेट करेंगे, लेकिन मेरे अंदर नहीं।
और हम ज़्यादा काम भी नहीं लेते हैं, क्योंकि इतना ना काम ले कि हमारे अंदर भी वही चीज़ें आ जाए। हम इसलिए कम काम लेते हैं, सोचते हैं जल्दी करें और अच्छा करें जल्दी। लेकिन इन दिनों गाने आपके पास काफ़ी सारे हैं, कहा जाता है कि बहुत सारे गाने आपके पास हैं, आप काफ़ी व्यस्त हैं, बट काम कर रहे हैं हम। व्यस्त तो हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी सोचता हूँ कि 30 दिन में खड़ा रहूँ, काम करूँ। गुड। जितने गाने हम लोग कर रहे हैं सब साफ सुथरे गाने हैं। आप फैमिली में भी देख सकते हैं, कोई अश्लील, और वीडियो भी हम लोग जो बना रहे हैं सब अच्छे बना रहे हैं। और जितने हम लोग काम कर अच्छे लेवल पर शूट कर रहे हैं, अच्छे खर्चे कर रहे हैं वीडियो में। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को गाना भी पसंद आएगा और वीडियो भी पसंद आएगा। कितनी जिम्मेदारी है आपके पास एवरेस्ट भोजपुरी चैनल? ऊपर से पानी एकदम नीचे तक जाता है, एकदम पूरा। जाहिर है एवरेस्ट इतना ऊंचा भी है। जैसा कि एक जो गाना ट्रेंड होने लगा, खेसारी जी गाना था सेटिंग करा के जा, आपने वीडियो डेट किया था, वहाँ से भोजपुरी में गाना ट्रेंड होना शुरू हुआ। ये भी एक रिकॉर्ड आपके पास है। वो तो आप लोगों का प्यार है। तो अब ये एवरेस्ट भोजपुरी का टुनटुन यादव जी के साथ लॉन्च है, सुनील शर्मा जी। आज मैं गाना जो अभी हम लोग शूट किए हैं, मुझे उम्मीद है कि ये गाने 100 मिलियन प्लस होंगे। जिस एनर्जी से हम लोग काम कर रहे हैं और जिस लेवल का गाना है, जिस एनर्जी से हम लोग काम कर रहे हैं, उस एनर्जी से अगर पब्लिक प्यार देगा तब 100 मिलियन आएगा। पब्लिक का प्यार चाहिए। टुनटुन जी सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, रिदम भी काफ़ी अच्छा, डांसिंग का तो पूरी गाने की शूटिंग यही लोकेशन पे होगी या और भी कहीं? अभी इस गाने का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है। इस गाने का कल हम लोग शूट करेंगे मड में ही। टुनटुन जी, आप सुबी जी को देखते ही चौंक गए, ऐसा आपका थोड़ी देर पहले कहना था। अब काफ़ी कंफर्ट फील कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सीन्स हमने देखे वहाँ पर जो रोमांटिक थे और छेड़ना जिसको कहते हैं, छेड़छाड़। तो क्या उसकी प्रैक्टिस करी या फिर कैसे? नहीं, मैंने इनसे आज्ञा लिया, बोले कि आज्ञा लिया? हाँ, आज्ञा लिया, बिल्कुल लिया। आदेश लिया कि नहीं, बड़ी आर्टिस्ट है, अगर हो सकता है और ऑन सेट पर अगर मुझे कुछ बोल देगी तो मुझे क्या लगेगा। तो इसलिए मैंने पूछा तो बोले कि नहीं, जो चीज़ मांग रहे हैं वो आपको सुबी जी क्या सॉन्ग का मतलब डिमांड कैसे है। ये क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा आप मैं बोलना चाहूँगी, इन्होंने पूछा कि मतलब जो सीन्स हैं घुमाने के या खींचने के या हक करने के, तो आप कंफर्टेबल हैं? इन्होंने बहुत ही प्यार से पूछा मुझसे, और ये हम इनसे जेस्चर नहीं पूछे। मतलब नहीं इन्होंने नहीं, वो पूछवाया जानते मुझसे हैं ना, indirect धर्म way में। दुबे जी ऐसे आदमी पत्रकार नहीं, हैं, कोई वो बात खाली नहीं, विवाद वाला बात नहीं, लाना नहीं, चाहते। कोई उनका बात कहने नहीं, का बड़े मतलब ये प्यार था से बोलूंगी। कि क्या पूछ, अच्छी बात है। क्या मतलब ये चीज़ है। नहीं नहीं, मैं देती हूँ ना, लोग जानते हैं वो कैसे बहुत क्या अच्छी बात है। ये एक जेस्चर होता है एक हीरो का कि वो अच्छा हुआ आप क्लियर पहले कर heroine दीजिए, से नहीं आप तो पूछ एक रहे ब्रेक हैं। का लीक चल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये गलत नहीं जाएगा, बिल्कुल ही बहुत अच्छे इंसान है। और उन्होंने बहुत प्यार से पूछा, और उसके बाद मैंने यही बोला कि गाने के लिए जो चीज़ डिमांड में है, अगर घुमाना है, जैसे कि हक करने का सीन है, तो आप कीजिए। हम लोग सॉन्ग में हमारी मुझे केमिस्ट्री अच्छी दिखनी चाहिए। मुझे पहले कोरियोग्राफर साहब बोले, तो मैंने बोला कि पहले उनसे पूछ लीजिए, हाँ, उन्होंने पूछा, शायद उनको बुरा ना लगे। हमारी केमिस्ट्री अच्छी दिखे, इसलिए हमने इन्होंने मुझसे पूछा, मैंने बोला बिल्कुल जो चीज़ हमारे दर्शक के लिए अच्छी है, कैमरा के लिए अच्छी है, जो हमारी सॉन्ग की डिमांड है, वो चीज़ पूरी होनी चाहिए। ये क्या थोड़ा शॉकिंग था आपके लिए? काफी एक्टर्स के साथ आपने काम किया है और स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली में, पूछना। सही में ना। अदरवाइज काफ़ी सारे एक्टर हैं जो नहीं पूछते हैं, बट इनको ये जेस्चर मुझे बहुत ही मन को भा गया कि आगे से पूछना इतने प्यार से, पोलाइटली, वो अच्छा लगा। कभी तो गुस्सा आया होगा, कोई ऐसा किस्सा अगर शेयर करना चाहें कि किसी हीरो ने या किसी एक्टर ने कुछ ऐसी हरकतें करी हो जो आपने? नाम नहीं लूंगी, किस्सा शेयर कर दूंगी बट नाम नहीं लूंगी बताइए ना। एक्टर का। कुछ बार मतलब जैसे कि मैं बताती हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, और ये कई बार हुआ है, 1-2 बार नहीं हुआ है, ऐसा बहुत बार हुआ है कि हीरो ने ऐसे दिया हाथ और घुमाया, और वो सीन होता है घूम के आना और जस्ट हक करना, मतलब ऐसा कुछ डांस का था। अब एक हीरो ने हाथ दिया और घुमाया, और मैं इतना स्पीड से हाथ खींचा कि मैं घूमते घूमते मैं गिरती बाची थी। अच्छा, ये लग रहा है कि आज ऐसा हुआ इसके लिए। आज नहीं, ये बात है कम से कम 5 साल पहले की। अच्छा, और एक बड़े स्टार की बात है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी। और ऐसा 1-2 बार और भी हुआ है शूटिंग में कि डांस करते हुए कई बार मतलब इमोशन में इंसान आ जाता है, खींच दिया, चीजें कर दी, तो ऐसा मेरे साथ में काफी बार हुआ है, तो वो कैसे आपने अनकंफर्टेबल डील करी ऐसी सिचुएशन को? बड़े प्यार से जाके बोलती, थोड़ा आराम से गिरने वाली थी मैं, थोड़ा सा आराम से खींचो इसको, थोड़ा सा रिलैक्स होके, कि वहाँ पे चिल्लाना या डांटना, उससे फिर क्या होता है, माहौल ख़राब हो जाता है, और अगला भी इंटेंशन से करता नहीं है, वो गलती से हो जाता है कई बार। तो ऐसा नहीं है कि कोई छोटा आर्टिस्ट हो, बहुत बड़े आर्टिस्टों ने ऐसा किया है। टुनटुन जी, अच्छा खासा एक गाने के लिए आपने परमिशन ली, और पूरी अरे किया से पटना ले गदर हो जाई,
तू जान हो तहरे मर्डर हो जाई अरे की हेरा सभारी के छुई जे मारी उठा ले मुकाटा गाटा जे धरी। क्या वाह, बात है। जियो तो राजा। पूरी फिल्म अगर मिलती है आपको काम करने के लिए इनके साथ, तो कितने देर तक परमिशन लेंगे भाई? नहीं, वो परमिशन ले लिया। वो तो जितना देर तक सीन रहेगा उतना देर तो करना ही पड़ेगा। टुनटुन जी, कैसा फील हो रहा है मुंबई के लोगों से मिल करके? स्पेशली ये जो कंपनी है वो भोजपुरी से नहीं है, बट भोजपुरी में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है, आप साथ इतने गाने शूट करे जा रहे हैं, गर्व तो फील होता है। और कैसा क्या मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है कि मैं पहला बार मुंबई में शूट कर रहा हूँ और हमारे लाइफ का सबसे बड़ा ये वीडियो है और वो भी जीतू है के माध्यम से है, सुबी जी के। ये तो हम लोगों का सौभाग्य है कि आप मानते हैं आपके लाइफ का सबसे बड़ा वीडियो? हाँ यस, एक फिल्म सुपरस्टार है ये सौभाग्य हमारे लिए भी यार कि हम लोग आपके साथ काम कर रहे हैं। अब हम भोजपुरी सिंगर है, स्टार है तो है, जैसे आप फिल्मों में हैं। और अच्छा लगा कि आपने एक बार में हाँ बोला कि काम करना है मुझे, हम करेंगे, खुशी हुआ। और बिल्कुल आगे भी काम करेंगे। हाँ, हम लोग आगे भी काम करेंगे। अगर हमारा पहला मूवी भी होगा तो आप ही को हम बोलेंगे। हाय हाय, गॉड थैंक यू सो मच। सुबी जी काफी लकी कहा जा रहा है आपको। इससे और पहले यहाँ पे सारे व्यवस्था जो भी है सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। टीम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, एकदम मतलब प्रोफेशनली है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लोकेशंस नो डाउट, चार गाना भी शूट होगा ना पूरे सुबह तक, तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना सुविधा अच्छा है। हम बहुत कंफर्टेबल हैं यहाँ पे। सुबी जी, इससे पहले भी किसी एक बड़ी कंपनी के मतलब आपके साथ ही उस बड़ी कंपनी अपने गाने को लेके डेमो किया था, आज भी एवरेस्ट है, वो कंपनी तो बहुत बड़ी बन चुकी है। टिप्स की बात है, टिप्स भोजपुरी में आई थी और उनका पहला गाना हमारे पहला साथ भी गाना हुआ हम लोग था। किए थे और पहला चैनल था टिप्स। हाँ, और पहला ही गाना बहुत ज्यादा। गाना भी बता दीजिए साहब, कौन सा? अरे थोड़ा सा आप बताओ। एक नंबर वाला गाना है, हर कोई किसारी जी गाना के साथ में था वो सॉन्ग मेरा। भतारी मेरा होली में धोखा दिया रे, ये वाला गाना था। यस बिल्कुल। तो हम बात कर चले कि ऐसे भतार से रिलेटेड भी गाना है। हाँ, वो भत्तार मेरा होली में धोखा दिया था, लेकिन इसमें तो यार धोखा दे रहा है ना, यार धोखा दे रहा, तो हमको लगा इसीलिए बोला कि ये भी गाना मुझे, वो भी गाना बहुत अच्छा चला, तो ये भी गाना बहुत अच्छा चलेगा। भोजपुर से क्या क्या आने वाले हैं आगे? इस चैनल से बहुत सारे फिल्में आने वाली हैं और कंटिन्यू हर हफ्ते कोशिश है कि एक गाने आएंगे, बड़े लेवल के गाने आएंगे और अच्छे आएंगे, सारे सिंगरों का आएंगे। बैक टू बैक बहुत सारे लोगों का हम लोग गाने का प्लानिंग कर रहे हैं और कर भी रहे हैं और शूट भी चालू है। टुनटुन भैया, ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? लाइक सब्सक्राइब। यस, ऑडियंस से हम सब लोग एक ही चीज़ बोलना चाहेंगे। अब ये अपना एवरेस्ट भोजपुरी के यूट्यूब चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा और अपना ढेर सारा प्यार एवरेस्ट भोजपुरी को दीजिएगा, क्योंकि इस पे आने वाले हैं सब स्टारों के और भी सब आर्टिस्टों के बैक टू बैक बहुत प्यारे प्यारे सॉन्ग्स, एल्बम्स, मूवीज़। तो बस मैं सबसे यही बोलना चाहूँगी, जैसे मुझे प्यार दिया है वैसे एवरेस्ट भोजपुरी चैनल को भी अपना प्यार दीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब की भरमार लगा दीजिएगा। टुनटुन जी, एक बहुत अहम सवाल आपसे, क्योंकि शूट भी रुका हुआ है, बस ये सवाल देने के बाद मेरा यही सवाल है आपसे कि भाई आप जो हैं इस समय बहुत अच्छा गा रहे हैं और कहीं ना कहीं आपकी तुलना भी बड़े सिंगरों से होने लग गई है, लेकिन एक विवाद पीछा नहीं छोड़ता। सच्चाई कितनी है आप भी बताएं। जातिवाद को आपका बहुत बड़ा समर्थन है, यादव समाज को लेकर आप बहुत ज़्यादा चलते हैं और जातिवाद एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा भी बन चुका है। समर्थन नहीं, हम यादव हैं। जैसे आप खुल के बोलते हैं कि हम कौन बाबा है, धर्म दुबे हैं। धर्म दुबे है बाबा, तो मैं खुल के बोलता हूँ कि मैं टुनटुन यादव हूँ। इसके प्रति हम गाना बनाते हैं, हम दबा गाइए। काफ़ी लोग लेकिन आपको जो है आलोचना करते हैं कि ऐसे खुले आप जो हमसे बोलते हैं हम उसको बताते हैं कि भाई आप भी जातिवाद करते हो, भले आप गाना नहीं बनाते हो लेकिन आप जातिवाद करते हो। कितना ज़्यादा फ़ायदा है म्यूज़िक एल्बम में, क्योंकि ऐसे गाने भी बहुत चलते हैं, मिलियंस आते हैं और आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा लोग पसंद इसी वजह से कर भी रहे हैं। करते हैं, सपोर्ट करते हैं। बट जो गाना हमारा 100 मिलियन ने गाया था कि बरतिया नतिया अखिया मारा था, वो गाना सार्वजनिक गाना था। तो वो गाना क्या था कि ज़्यादा चला। और गाना था कि मारी सिक्सर के 6 गोली छाती में, पावर होला खाली यही जाती में। वो गाना भी 100 मिलियन है, बट तोड़ के है, कहीं 50 मिलियन है, कहीं 40 मिलियन है, कहीं 30 मिलियन है, कहीं 20 मिलियन है, ऐसे करके है।
और ये बरतिया वाला एक ही जगह 1 से 6-7 लगेगा। ओके गाइस, एक आखिरी सवाल है ना पूरी मीडिया की तरफ से, चलो ठीक है, एक हेडलाइन के लिए हम सभी लोगों को दीजिए जरा बढ़िया। यहाँ पर हर कोई नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 है, कोई मानता है खुद को, किसी को दर्शकों ने बना दिया है। आप कौन से नंबर पे हैं, क्या मानते हैं? देखिए, जितने भी हमसे भोजपुरी के स्टार हैं, चाहे जो भी है, जो हमसे बड़े हैं, जो हमसे आगे हैं, वो हमसे बड़े हैं। भले हम इस जगह तक पहुंच गए कि हम एक आरा जिला से चल के मुंबई में शूट कर रहा हूँ, तो बहुत सारे तुलना लोग करते हैं, हम नहीं करते हैं। तो लोग बोलते हैं कि आपका ये स्थान है, वो स्थान है, लेकिन हमसे जितने भी बड़े कलाकार हैं सब लोग बड़े हैं, चाहे वो खेसारी भैया, पवन भैया, रितेश पांडे भैया, कल्लू जी, आप कहाँ हैं? आप? हम सबके छोटे भाई हैं, और वो आप लोग डिसाइड करिएगा कि हम कौन हैं और कहाँ तक हैं। हम अपने काम से प्यार करते हैं और ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। जाते जाते शुभी जी थोड़ा सा बताते जाएं, हम फिल्मों में आपको आपकी आने वाली कौन सी है जब आपको देख पाएंगे? माता की चौकी आ रही है, उसके बाद में आ रही है इत्तेफाक पिक्चर आ रही है यश जी के साथ में। मेरी बहुत सारी पिक्चरें आ रही है, एक्चुअली मेरी 4-5 पिक्चरें रिलीज होने वाली हैं। उसके बाद एक और मूवी आ रही है, दत्तक पुत्र आ रही है, और एक मूवी के नाम में थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूज़न चल रहा है, वो भी यश जी के साथ में आ रही है। तो अभी 4 मूवियाँ बैक टू बैक 4 मूवीज़ आने वाली हैं जो आप लोग देख पाएंगे। तो वेट कीजिए जल्दी जल्दी मेरी मूवीज़ का, और मेरी मूवीज़ को ढेर सारा प्यार दीजिए। ओके, डायरेक्टर साहब से आखिरी सवाल। तो भैया बहुत मज़ा आ रहा है आपके सेट पर, बहुत अच्छा लग रहा है हर चीज़ देखकर। कब अब पूरा का पूरा गाना या कम से कम टीजर ही चखने को मिलेगा? मुझे लगता है कि 5 दिन के अंदर एक टीजर आपको देखने को मिलेगा। 5 दिन के अंदर एक गाना हम छोड़ेंगे। कोई तैयारी है गाने फुल को? तैयार, एकदम पूरा फुल तैयार। बस आप लोगों का प्यार आशीर्वाद चाहिए। देखिए, एवरेस्ट भोजपुरी फुल तैयारी के साथ में आया है, और जो मैं डायरेक्टर हैं वो पहले से फुल तैयारी करके ही आते हैं। हम लोग तो हम लोग को प्रोड्यूसर क्यों नहीं मिले इनके बात करने के लिए, ताकि हम उनसे पूछ पाएं कि भाई अभी क्या सारी सोचे, क्यों अभी आए? सारी चीज़ इन्हीं को सौंप दिया है ना, वो बाद में आएंगे, अभी नहीं। अभी मेरे प्रोड्यूसर की एंट्री बाद में होगा। थोड़ा दबंग स्टाइल में होगा। जैसे दबंग टाइप के गाते हैं, तो वैसे हमारे प्रोड्यूसर भी दबंग टाइप के आएंगे एकदम पूरा। बहुत जल्दी जैसे हम लोग गाने लॉन्च करते हैं, वैसे हमारे प्रोड्यूसर भी बहुत बड़े बताया जाएगा कि एवरेस्ट भोजपुरी चैनल का ऑनर कौन है। नहीं, सब लोग जानते हैं, लेकिन बहुत लोग पब्लिक नहीं जानते। पब्लिक नहीं जान पाती है, पब्लिक और से भी अपना प्रोफाइल खुद मीडिया के सामने शो नहीं करना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बधाई आप सभी लोगों को। और कोई सवाल पत्रकार भाइयों की तरफ से? एक साथ में बोल दीजिए, लाइक सब्सक्राइब। नमस्कार, प्रणाम। हम टुनटुन यादव आइए, शुभी शर्मा, हम मैं दोनों जीतू भोजपुरिया। भोजपुरी के जितने भी, हम तीनों भोजपुरी के जितने भी प्यारे दर्शक हैं, सबसे आग्रह है कि आप लोग एवरेस्ट भोजपुरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब सब्सक्राइब करिए, लाइक और ढेर करें। सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि इस भोजपुरी चैनल से तमाम भोजपुरी के जितने भी सुपरस्टार हैं, सबका गाना लाइन बाय लाइन आएगा। सबके लिए प्लानिंग हो चुका है, तो आप लोग जल्दी से जाइए और एवरेस्ट भोजपुरी चैनल को सब्सक्राइब, यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आज हम लोग भोजपुरी का एक बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग मनीषा बंगलो में शूट कर रहे हैं, जो बहुत ही जल्दी एवरेस्ट भोजपुरी पर आएगा। तो मैं आप सभी दर्शकों से गुजारिश करता हूं कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।